डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, कब वो एग्जिस्ट करता है और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो अभी हम लोग कुछ सवाल से उनको प्रैक्टिस करेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ शब्द रह गया था, जैसे कि इडेम्पोटेंट, नील पोटेंट, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो वो सब भी कवर करेंगे। तो इस क्लास का फोकस होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड सवाल, और टाइप्स भी जो कवर कर सकते हैं वो कर लेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, इफ a इज इक्वल्स टू, ए दिया हुआ है, लिखिए a इज इक्वल्स टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट i प्लस ए इज इक्वल्स टू i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का एक मैट्रिक्स, दोनों बराबर होगा। तो राइट वाला एक्सपेंडेड फॉर्म दिख रहा है, तो हम लोग राइट को ही सिंप्लीफाई करके छोटा कर देंगे। तो वहां पे जो i दिख रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a का ऑर्डर 2x2 का है, तो i क्या है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, वो लिख भी देगा। चलिए हम लोग RHS के पास चलते हैं। तो RHS में है i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस, थोड़ा दूर में लिखिए, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हुआ डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सब 0, माइनस ए तो 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, ये हो गया i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, लिख लिए। तो इसको अगर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, इसको इससे घटाएंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। और जब आप सिस्टम को देख रहे हैं तो ये हाफ एंगल में, और ये अल्फा बाई 2 में और ये अल्फा में, ये दोनों मर्ज हो, इसके लिए जरूरी है कि सेम फंक्शन में ले आए। तो हाफ एंगल फार्मूला आप पढ़ें, cos अल्फा कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन को क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर साइन अल्फा है तो 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये कैसे चलता है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर भी 2x2 होगा, अंदर वाला कट जाएगा तो 2 2 बचेगा ना। हाँ, वो सब बात तो हम लोग कर दिए। तो यहाँ रो कॉलम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट रो को पकड़िए और फर्स्ट कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इंटू दिस, तो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और जब इसको इससे इंटू करेंगे तो बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम एक ही साथ लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको यहाँ इंटू किए तो ये क्या आ गया प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब 1 2 एलिमेंट लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आएगा
वन से गुना हो रही है, -2 tan अल्फा बाई 2, ये इंटू हो रहा है tan अल्फा से, तो tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2, tan अल्फा से इंटू कर दिए। नीचे दोनों के क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ है 2 1, तो ये माइनस tan अल्फा बाई 2 से इंटू हो रहा है, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2, नीचे क्या आया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो अभी और एक एलिमेंट को गुना करना है, इसको इससे इंटू कर दिए प्लस, तो यहाँ क्या आएगा 2 tan अल्फा बाई 2, आखिरी एलिमेंट लिखिए 2 2, तो जब ये यहाँ इंटू हुआ तो माइनस माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और जब यहाँ 1 इंटू हुआ तो प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई सब में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। ठीक है, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या है, i माइनस ए इंटू आर एच एस है, आप जानते हैं, और लाना क्या है इसको बराबर i प्लस ए। चलिए सिंप्लीफाई कर दें, देखिए ये हो गया, पहला आ गया आरएचएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया -2 tan अल्फा बाई 2 प्लस, या एक बार इसको लिख ही लीजिए तब अगले लाइन में कीजिएगा, इसको जोड़े तो क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, अगले लाइन में 1 लिखिएगा। ये क्या हो गया माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिए, माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिए, तो ये -2 प्लस 1 -1 आ रहा था, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। आगे चलिए, ये है माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2 हो रहा है, तो tan अल्फा बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इधर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फोर्थ एलिमेंट देखिए 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये फैक्टर भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, इसको हटा दे, तो ये आ गया आपका 1, ये हो गया माइनस tan अल्फा बाई 2, ठीक है, ये हो गया tan अल्फा बाई 2, और ये हो गया 1, ठीक है। अगर आप LHS देख रहे हैं तो LHS क्या है i प्लस ए, आई मतलब क्या हुआ 1 0 0 1,
प्लस ए देख रहे हैं तो क्या है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू 0। अगर जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ये 1 होगा, ये माइनस टेन अल्फा बाई टू होगा, ये टेन अल्फा बाई टू होगा, और 1 प्लस 0 1 होगा। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं और सवाल को बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए दिया हुआ है, थोड़ा सा और जगह बचा के रखिए। ए दिया हुआ है 1 2 माइनस 2 3, बी है 2 1 2 3, और सी दिया हुआ है माइनस 3 1 2 0। एक बार एलिमेंट को पढ़ के मिला लेना है, 1 2 माइनस 2 3 2 1 2 3 माइनस 3 1 2 0। आपको वेरीफाई करना है कि ए बी इंटू सी, तो ए बी निकालिएगा तब ना ए बी इंटू सी कीजिएगा, तो ए बी पहले निकाल रहे, तो 1 इंटू टू माइनस 2 इंटू थ्री 2 इंटू 1 2 इंटू 3 बराबर रो कॉलम 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6 2 1 1 1 1 हो गया। अब 1 2 के पास जा रहे 1 2 1 प्लस 6 7, अब 2 1 के पास जा रहे 2 1 माइनस 4 प्लस 6, तो 6 माइनस 4 2 2 2 माइनस 2 प्लस 9 9 माइनस 2 7। ठीक है, अब ए बी इंटू सी निकालने जा रहे हैं, तो ए बी इंटू सी, तो ए बी आ चुका है 6 7 2 7, और सी है, कॉपी कीजिए, माइनस 3 1 2 0। तो रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन चलता है, माइनस 18 प्लस 14, तो माइनस 4 2 1 2 1 2, तो 6 प्लस 0 6 2 1 माइनस 6 प्लस 14 14 माइनस 6 8 2 2 2 प्लस 0 2, तो ये इतना आ रहा है। अब वेरीफाई करना है कि ये बराबर है ए इंटू बी सी के, तो बी इंटू सी पहले निकाल लीजिए, तो बी को लिखिए 2 1 2 3, सी को लिखिए माइनस 3 1 2 0, तो 1 1 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 2, आप 1 2 2 प्लस 0 2 1 2 1 माइनस 6 प्लस 6 0 2 2, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0, तो ये आ रहा है 2।
अब क्या है, बी सी, ए इंटू बी सी, तो ए पहले लिखा है तो पहले लिखेंगे, ए 1 2 -2 3, ए लिख दिए, और बी सी लिख रहे हैं -4 2 0 2 बराबर 1 1, तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से, -4 +0, तो -4 आ गया, 1 2 1 2, तो 2 + 4 6 आ गया, 2 1 2 1 8 + 0, 8 आ गया, 2 2 -4 + 6 2 आ गया, तो ये एक नंबर है, ये दो नंबर है। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या वेरीफाई हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देखे, ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, दोनों बराबर है, देखिए हर एलिमेंट बराबर है। उसमें एक और लिखा हुआ है ए इंटू, प्रॉपर्टीज में भी पढ़ ली, प्रॉपर्टीज में भी इसका यूज कर सकते हैं, ए बी सी अगर 3 को मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है तो ए बी इंटू सी बोलिए चाहे ए इंटू बी सी बोलिए, वो बराबर होगा। तो एनसीईआरटी में बहुत सारा वेरीफाई करने के लिए दिया है, वो सबको आगे चल के प्रॉपर्टी की तरह याद करके आप यूज कर सकते। मिटा रहे इसको, इसका एक और पार्ट है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ए दिया हुआ है 1 2 -2 3, बी दिया हुआ है 2 1 2 3, सी दिया हुआ है -3 1 2 0। एलिमेंट एक बार हमेशा पढ़ना चाहिए, 1 2 -2 3। थोड़ा स्लो चलिए, अच्छा बात है, आपकी तरह हम चल रहे हैं, लेकिन सांस लेके बनाइए। जब एक बार मल्टीप्लिकेशन अच्छे से प्रैक्टिस हो तो आप बिना सांस लिए बना लीजिएगा। बी 2 1 2 3, सी -3 1 2 0, आपको वेरीफाई करना है ए इंटू बी प्लस सी, तो आप पहले ए लिखिए 1 2 -2 3, और बी प्लस सी तो इसको जोड़ के ही लिख दीजिए 2 इंटू -3 -1 1 + 1 जोड़ना है 2, 2 और 2 4, 3 और 0 3, अब इसको इंटू करना है तो यहीं पे लिख दीजिए। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन 1 1 -1 + 8 यानी 8 - 1 7 1 2 2 + 6 तो ये 8 2 1 तो 2 और 12 12 और 2 14 2 12 2 + 12 2 2 2 2 -4 + 9 तो 9 - 4 5। अब चलना है आपको ए बी निकालने के लिए, तो ए बी बराबर 1 2 -2 3, बी बराबर 2 क्रॉस 2 का है तो अच्छा भी लग रहा है, यही अगर 3 क्रॉस 3 का दे देंगे तो और टाइम लगेगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम कंजम्पशन।
एंड आपका प्रैक्टिस भी। तो 1 1, तो 2 प्लस 4 6, 1 2, 1 प्लस 6 7, 2 1, माइनस 4 प्लस 6 6 माइनस 4 2, 2 2, माइनस 2 प्लस 9 9 माइनस 2 7, ए बी हो गया। ए सी निकालना है, ए सी। तो ए हो गया 1, 1 के बाद 2 है, माइनस 2 है, 3 है, और सी में क्या है, माइनस 3 1 2 0। चलिए, तो पहले 2 क्रॉस 2 का पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर 3 क्रॉस 3 का कर लेंगे, फिर सबको मिक्स कर देंगे। तो 1 1, माइनस 3 प्लस 4 4 माइनस 3 इज 1, 1 2, 1 प्लस 0 2 1, 6 प्लस 6 12, 2 2, रो और कॉलम, माइनस 2 प्लस 0। अब आप ए बी प्लस ए सी कर दीजिए, आर एच एस का बात करें, आर एच एस, ए बी प्लस ए सी बराबर 6 7 2 7 प्लस 1 1 12 माइनस 2 बराबर 6 और 1 7, 7 और 1 8, 2 और 12 14, 7 और माइनस 2 5। ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 1 नंबर। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बोल सकते, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बोल सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा सवाल होगा, सारा बना जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आपको x फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है 1 x 1, यहाँ लिखा है 1 3 2 0 5 1 0 3 2, यहाँ लिखा है 1 1 x बराबर 0, मतलब नील पोटेंट दिया है। 0 किसका सिंबल होता है, नील पोटेंट का। तो इसका रो कितना है 1, कॉलम कितना है 3, ये कितना है 3 क्रॉस 3, तो इसको गुना कीजिएगा तो 1 क्रॉस 3 आएगा। तो पहले इसको गुना कर लीजिए, आप देखिए ना, ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी बराबर होता है, वेरीफाई किए हैं इससे पहले। तो आप इसको पहले कर लीजिए या उसको पहले कर लीजिए, बाद में इसे कर लीजिए, बात एक ही है। चलिए आगे, तो हम इसको इंटू कर, तो आ रहा है पहला रो, ऑर्डर कितना होगा 1 क्रॉस 3, मतलब ऐसे ही दिखाई देगा। पहला रो 1 x 1, पहला कॉलम, तो यहाँ आया 1, यहाँ आया 0, यहाँ आया 0, पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो सेकंड एलिमेंट आएगा, तो 1 x 1, यहाँ आ रहा है
3 5 3 बीच में प्लस, फिर आ रहा है 1 3, तो 1 x 1, 3 थर्ड कॉलम, 2 1 2, ऐसा दिख रहा है। ऑर्डर आप जानते हैं 1 क्रॉस 3 ही होगा, तो एक रो 3 कॉलम है। इसको इंटू करना है 1 1 x से, तो देखिए यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। इज इक्वल्स टू क्या है, नल मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 3 और 3 6, तो ये हो गया 5x प्लस 6, ये हो गया x प्लस 4 इंटू 1 1 x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स 0। इसका मतलब समझना है, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3 और उसका 3 क्रॉस 1, तो 1 का आएगा। तो इसमें क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 5x प्लस 6 x प्लस 4 1 1 x 1 1 x बीच में प्लस, बस यही आएगा इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स का मतलब है जितने ऑर्डर का ये है उतने ऑर्डर का इधर नल मैट्रिक्स बना दीजिए, ठीक है। यानी हो गया हमारे पास 5x, यहाँ से हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x 9x प्लस 6 प्लस 1 7 इज इक्वल्स टू, इसको ये समझना है, इक्वल टू एक एलिमेंट कभी नहीं लिखा था, ठीक है। इसको नल मैट्रिक्स समझना है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होता है इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, तो इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac बाई 2a, तो x का वैल्यू आ गया -9 प्लस माइनस रूट अंडर 81 8 3 11, 7 में से 2 गया तो 5 बटा 2, ये आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे कुछ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ है। तीन यहाँ से हटा देते हैं। आपके पास मल्टीप्लिकेशन का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। जो हम लोग लिखे थे, तो सबसे पहले आ रहा है इडेम्पोटेंट, इडेम्पोटेंट। तो कोई मैट्रिक्स को इडेम्पोटेंट तभी बोलेंगे जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अगर हम ए स्क्वायर निकाले तो फिर से वही आ गया, तो इडेम्पोटेंट, ए इज इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, idempotent matrix if power is not important, a square is equals to a स्क्वायर क्या हो जाए, a के बराबर हो जाए, तो उसको बोलेंगे idempotent, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा अगर देखें, ठीक है, अगर हम बोले नील पोटेंट, क्या बोले, नील पोटेंट, ठीक है। तो A is
nilpotent of order k if a का पावर k is equals to 0 where a का पावर k minus 1 not equals to nilpotent। ये nilpotent नहीं है, a का पावर k nilpotent बन जाए। जीरो लिखने का मतलब सबका सब एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? a is nilpotent of order k। तीसरा है पीरियोडिक मैट्रिक्स। A is periodic matrix with period k if a का पावर k प्लस 1 बराबर a आ जाए और k लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर to satisfy above इक्वेशन। तो a का पावर k प्लस 1 अगर a आ जाता है तो यानी इसको भी यहाँ ला सकते। अगर मान लीजिए जमाना बदलेगा, पता चला a क्यूब निकाल रहे हैं तो a आ रहा है, इसको पीरियोडिक के पास ले आएंगे। इडेम्पोटेंट के लिए क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर स्क्वायर किए आ गया तो इडेम्पोटेंट बोल देंगे। पता चला ए क्यूब किए तब ए आया तो पीरियोडिक मैट्रिक्स बोल देंगे विथ पीरियड। 3 नहीं बोलेंगे, पीरियड क्या बोलेंगे? 2। के पीरियड होता है। पीरियड क्या होता है यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं, ताकि लोग के प्लस 1 भी बोलने लग सकता है। अच्छा, नीलपोटेंट हो गया, इडेम्पोटेंट हो गया, पीरियोडिक हो गया। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई से इनवोल्यूटरी स्टार्ट हो रहा है और आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ऐसा। ठीक है, ए स्क्वायर अगर आई आ गया तो ए को क्या बोलेंगे? इनवोल्यूटरी। तो अब क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए ये सब ऑप्शन में होता या कोई एक दे देता और उसके बारे में पूछता कि बताओ तो इडेम्पोटेंट है कि नीलपोटेंट है कि इनवोल्यूटरी है। ये 3 दिया हुआ है, 3 सवाल दिया हुआ है, इसमें बताना है, मैचिंग करना है, इडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, इनवोल्यूटरी। ठीक है, तो हम पहले के पास चल रहे हैं। तो ये सब मल्टीप्लीकेशन बेस्ड है। चलिए देखते हैं है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का टाइप्स बताना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 4, 5, 6 जो भी है। तो ए दिया हुआ है 2, -2, -4, -1, 3, 4, 1, -2, -3। तो आपको ए स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2, -2, -4, -1, 3, 4, 1, -2, -3, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इंटू कॉपी करिए 2 -2 -4 -1 3 4
1 -2 -3 हो गया। तो रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन चलता है, तो एक बार अच्छे से लिख दीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 -2 -4, 2 -1 और 1 चला। बीच में क्या लिखिएगा? प्लस। तो जगह थोड़ा कम पड़ा है, तो जगह को क्या कर कैसे बढ़ाएंगे? थोड़ा सा स्पेस लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा जब भी फैलेगा तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। यहाँ 2 लिखिए, तो यहाँ -2 लिख, यहाँ -4 लिख दिए। अब 9 एलिमेंट लिखना है, तो आप जान रहे हैं कि ये तो खतरनाक होगा, होने दीजिए। यहाँ 2 क्यों ऐसे लिख रहे हैं? क्योंकि 3 क्रॉस 3 का है, आपको और चौकन्ना रहने का जरूरत। -1 1 1 1 लिखिए भी और एक बार पढ़िए भी। 2 -2 2 -2 -4 2 -1 1 2 -1 1। यहाँ क्या होगा? प्लस, यहाँ प्लस। तो इसको भी ब्रैकेट में डाल दें और इसको भी ब्रैकेट में डाल दें। फिर इसको ही कॉपी कीजिए। 2 -2 -4, तो 1 2 लिख रहे हैं, तो ये 1 2 -2 -2 सॉरी, ये 1 ये 2 कॉलम 2, यहाँ क्या आएगा? -2 3 -2 बीच में प्लस। तो यहाँ क्या करेंगे? ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही 2 3 तो 1 3, तो ये 1 2 -2 -4। ठीक है। 3 कॉलम, तो -4 4 -3। अब आप 2 1 एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो सेकेंड रो लीजिए। -1 3 4 2 1 फर्स्ट कॉलम, तो 2 -1 1 बीच में क्या करेंगे? प्लस। अब आप 2 2 एलिमेंट लेने जा रहे हैं, तो 2 -1 3 4 -1 3 4। ठीक है। 2 2 सेकेंड कॉलम, तो -2 3 -2 बीच में प्लस। 2 -2 3 -2 थर्ड कॉलम, -4 4 -3 बीच में प्लस। 3 1 1 -2 -3 1 -2 -3 1 स्क्वायर ब्रैकेट दीजिएगा। 1 -2 -3 3 1, तो फर्स्ट कॉलम लीजिए। 2 -1 1 बीच में प्लस, यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए, यहाँ भी ब्रैकेट डाल दीजिए। 3 2 -2 3 -2 2 -2 3 -2 3 3, तो थर्ड रो लिख चुके हैं। थर्ड कॉलम लिखना है। -4 4 -3 प्लस प्लस, यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए, यहाँ ब्रैकेट। तो ये कितना आ रहा है? अब जोड़ लीजिए।
अब इससे ज़्यादा नहीं लिखी। ये 4 माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, 6 माइनस 4 2, माइनस 4 माइनस 6, माइनस 4 माइनस 6 प्लस 6, तो ये कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? दूसरा वाला देखिए आपके पास है। अच्छा नहीं, कट नहीं गया। -4 -4 -6 -10 -10 प्लस 8 -2। एकदम ध्यान बना के रख। -8 -8 -16 प्लस 12 -4 -2 -3 -5 4 -5 -1 2 9 प्लस 2 11 11 -8 3 4 12 और 4 16 16 -12 4 2 2 4 -3 1 -2 -6 2 -2 -6 -8 -8 ये अब कट जा रहा है। ये क्या रहा है? -2। लास्ट वाला देखिए -4 -8 -10 प्लस 9, देखिए तो कितना रहा है? नहीं, -4 -8 -12 -12 प्लस 9 -3। तो ध्यान से इसको देखिए और इसको देखिए। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 माइनस, तो बराबर ये ना। तो पावर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इड इम्पोर्टेंट मतलब A² इज इक्वल्स टू A, तो इसका नाम क्या होगा? A इज इडेम्पोटेंट। इडेम्पोटेंट, ठीक है। तो 4 हो गया इडेम्पोटेंट। 5 नंबर में चलिए यही काम करना है। तो इसको लिख के आप पूरा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर चेक कर लीजिए, है ना। ये नहीं कि खाली देख देख के लिखे जा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। तो 4 का टाइप क्या हुआ? इडेम्पोटेंट। 5 देखिए 4 को हटा दे रहे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए का वैल्यू है मैट्रिक्स ए है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो चाहे इडेम्पोटेंट हो या नील पोटेंट हो या इनवोल्यूटरी हो, वो तो A² A³ इसी सबसे डिसाइड होता है। तो पहले A² निकालिए, ऑप्शन में यही है। तो ये क्या है? 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 इंटू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो ये क्या आ रहा है? 1 1 3, तो 1 1
3 1 1 3 1 1 3 पहला के लिख दिए 3 जगह। अब यहाँ 5 2 6, यहाँ 5 2 6 5 2 6 और एक बार लिख दिए 5 2 6 -2 -1 -3, यहाँ लिख दिया -2 -1 -3 -2 -1 -3 -2 -1 -3 लिख दिया। अब कॉलम 1 1 1 5 -2 1 5 -2, तो रो 1 कॉलम 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 5 -2 लिख दिए। तो कॉलम 1 कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। ये रो 2 कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 को यहाँ लाएंगे, यहाँ लिखे 1 1 3, तो 1 1 मिनट 1 5 -2 1 5 -2 1 5 -2 ये है -1 और यहाँ है 5। देख लीजिए एक बार, उसको और मिला लेते हैं, थोड़ा सा मिटा के लिखे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो कौन सा एलिमेंट है, किसी को भी चेक करना है तो इसका नंबरिंग है रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1, तो 3 1 है, तो 3 -2 -1 -3 है, 1 1 5 -2 है, काम खत्म हो गया। सही है, 1 5 -2 1 5 -2 हो गया। आगे चलिए, तो हम कॉलम 1 लिख दिए, अब उसका कॉलम 2 है, तो वहाँ कॉलम 2 लिख दीजिए 1 2 -1 1 2 -1 1 2 -1 1 2 -1, यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए, प्लस प्लस यहाँ ब्रैकेट डाल, यहाँ भी ब्रैकेट डालना है तो डाल दीजिए। ठीक है, हो गया। अब तीसरा को ठीक से लिखिएगा, मंथ 1 2 -1 1 2 -1 1 2 -1, ठीक है। 3 6 -3 3 6 -3 3 6 -3 6 -3 ब्रैकेट डालेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट डालेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब 26 ना समझने लगी, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी। यहाँ पे इसको ऐसे लाइन खींच के क्लोज कर दें। स्क्वायर ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट नहीं है ये, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये कितना आ रहा है, तो ए स्क्वायर आ रहा है 5 1 6 6 -6 0। यहाँ भी बीच में क्या कीजिए, प्लस डाल दीजिए, प्लस डाल दीजिए। 2 1 3 3 -3 0, 3 और 6 9 9 -9 0, 5 10, यहाँ क्या आ रहा है 5 और 10 15 15 -12 15 -12 3 5 4 9 9 -6 3 15 12 27 12 -18 -6 15 -6 9
15 माइनस 6 -2 -5 -7 +6 -2 -2 -4 -4 +3 -6 -6 -12 9 -12 तो 3 जीरो आने से तुरंत नील पोटेंट नहीं बोल देंगे, आगे बढ़ना है। कोई भी एक एलिमेंट इधर उधर हुआ तो आपको सोचना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर तो नहीं आया, जरा ए क्यूब देखें। ए क्यूब तो ये क्या होगा, 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 इंटू ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए 1 1 3 5 2 6 -2 -1 तो ये क्या आ रहा है। अब इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं। 1 1 1 रो 1 कॉलम 1 0 0 0 तो 0 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 यही आ रहा है। अब डायरेक्ट करेंगे इसको। रो 2 कॉलम 2 तो 3 15 3 18 18 माइनस 18 0 2 2 3 +6 9 9 -9 0 2 3 3 गुना 3 9 9 +18 18 9 27 -27 1 ये क्या है 3 1 तो -1 -5 -6 +6 इतने पे भी नहीं रुकना है, लास्ट तक चेक कर लेना है। पता चला बाद वाला ही नहीं जीरो हुआ तो नील पोटेंट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए इतना हम लिख रहे हैं, नहीं तो ऐसे सुन के होता था 0 0 0 आ जाए ठीक है नील पोटेंट, लेकिन वो ऐसे नहीं खेलना है। ये हो गया 3 ये हो गया 2 -1 -2 -3 +3 -3 -6 -9 +9 0 तो ए क्यूब is equals to nilpotent, so it is A is nilpotent of order 3। ये हो गया 5 नंबर। चलिए अब छठा के पास चला जाए, छठा सवाल देख लें। हाँ ए स्क्वायर के बाद ए का पावर 4 निकालेगा तो भी 0 आता, लेकिन लीस्ट वैल्यू बताना है जिसके लिए वो 0 हो गया है। अब आगे ए 0 हो गया है, अब आगे ए का पावर 4 निकालेगा तो भी 0 होगा, तो ये सबका फायदा भी होगा कैलकुलेशन। अब आप 6 नंबर सवाल देखिए और मन से कैलकुलेशन कीजिए। ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1
1 2 और माइनस, ठीक है। तो इडेम्पोटेंट हो या नील पोटेंट हो या इन्वोल्यूटरी हो, ए स्क्वायर के लिए जाना है तो ए स्क्वायर निकाल रहे हैं। ए स्क्वायर का मतलब -5 -8 0 3 5 0 1 2 माइनस इनटू, अच्छे से कॉपी करेंगे और बार बार पढ़ेंगे, रुक के एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर गलत कॉपी हुआ होगा तो आगे सब गलत ही हो जाएगा। -5 -8 0 3 5 0 1 1 2 माइनस, वहां से भी देख रहे हैं 1 2 -1 3 5 0 -5 -8 0। फिर से कॉपी कीजिए, a इंटू ए करना है, 3 5 0 1 2 माइनस ए स्क्वायर निकाल, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन चलता है, तो रो 1 में क्या है -5 -8 0, तो ये है अब डायरेक्ट कीजिए ना थोड़ा, -5 -8 और 0, तो रो कॉलम, तो -5 इंटू -5 25 -24 तो +0, ये क्या आ गया 1, तो ऐसे लिखना है 1 2 40 -40 +0, ये क्या हो गया 0 0 +0 +0, 2 1 -15 +15 +0 0 2 2 2 2 -24 +25 +0, तो -24 +25 1 2 3 0 +0 +0 0 3 1 -5 +6 -1 -5 -1 -6 6 -6 0 3 2 -8 +10 -2 -8 -2 -10 10 -10 0 3 3 0 +0 +1 तो 1, तो ये क्या है I ऑफ 3 क्रॉस 3, तो आप क्या देखें ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई आ गया, तो ए को क्या बोलते हैं, ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, नाम खतरनाक है, याद रखना होगा। तो ऐसे आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है उसको बना जाइए। आप बोलेगा ये RS अग्रवाल में नहीं दिख रहा है या NCERT में नहीं दिख रहा है, तो आप कंपटीशन वाले पार्ट में करेंगे तो ये वाला टाइप में भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसको नज़रअंदाज करते हुए, वो बात को नज़रअंदाज करते हुए जो बोले उसको बुकलेट से बनाने का प्रयास करें या असाइनमेंट से बनाने का प्रयास करें, ये आता है ना। तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।